एक गांव में अमीर व्यवसायी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक पार्टनर की आवश्यकता थी, जिसकी सहायता से वह अपना व्यवसाय और बढ़ा सके। किंतु उसी गांव में आए दिन धोखाधड़ी की वारदातें होती ही रहती थीं, जिससे सेठ का मनोबल टूट जाता था। इसलिए अमीर व्यक्ति इस उलझन में था कि वे किस पर भरोसा करे। एक दिन अमीर व्यवसायी ने दो भाइयों शंकर और गोविंद को भीख मांगते देखा। शंकर बड़ा भाई और गोविंद छोटा भाई था। तभी व्यवसायी के मन में एक तरकीब आई। वे शंकर और गोविंद के पास जा पहुंचा और पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? दोनों भिखारियों ने बताया कि उनकी नौकरी छूट गई और कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है। इस वजह से उन्हें अब भीख मांगना पड़ रहा है। व्यवसायी ने कुछ विचारते हुए बोला, क्या तुम दोनों भाई मेरा आधा कारोबार संभालना चाहोगे? यह बात सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शंकर और गोविंद दोनों भाई अमीर व्यवसायी से पूछते हैं कि मालिक आप बताइए कि हमें क्या काम करना है। व्यवसायी ने कहा, मेरे खेतों में गेहूं की फसल होती है, तुम लोग उसे शहर के बाजार में ले जाकर बेच आना। मैं तुम्हें बाजार जाने, वहां दुकान खोलने और रहने खाने का पूरा खर्चा दे दिया करूंगा। गेहूं बेचकर तुम लोग जो धन कमाओगे उसे हम लोग आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर दोनों भाई शंकर और गोविंद खुश हो गए और उन्होंने व्यवसायी से बोला, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बंटवारे में हमारा हिसाब क्या होगा? आपका 80% और हमारा 20%। यह सुनकर व्यवसायी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, तुम लोगों का 80% और मेरा 20%। यह सुनकर शंकर और गोविंद आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, मालिक क्या आप सच कह रहे हैं? व्यवसायी ने कहा, हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर दोनों भाइयों ने आपस में कहा, हम तो धन्य हो गए। तब शंकर ने व्यवसायी से पूछा कि मालिक इसमें तो आपका ज्यादा लाभ नहीं होगा, तो आप क्यों मान गए? तब व्यवसायी ने कहा, मैं तो धनवान हूँ, लेकिन तुम दोनों भाइयों का इस अवसर से जीवन सुधर जाएगा और तुम्हें ईमानदारी और कृतज्ञता का ज्ञान भी मिलेगा। इस कारण मैं तुम्हें 80% दे रहा हूँ। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया। गेहूं की अच्छी फसल होती थी तो महीने भर में उन्हें अच्छी कमाई भी मिल जाती थी। शंकर के छोटे भाई गोविंद के मन में अब लालच आ चुका था। उसने सोचा कि मेहनत वाला काम वे अपने बड़े भाई शंकर से करवाएगा और गेहूं बेचने अथवा रुपए का हिसाब खुद रखेगा। अब बेचारा शंकर बोरियां ढो ढो कर बाजार लाता और गोविंद उसे बेचकर कमाए हुए धन को आधे से ज्यादा धन अपने पास रखकर और बहुत कम धनराशि अपने बड़े भाई शंकर को दे दिया करता। शंकर यह बात जानता था कि गोविंद उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वह चुप था क्योंकि वे अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। कुछ दिनों बाद शंकर से रहा नहीं गया और वह गोविंद के पास जाकर उससे कहता है कि गोविंद, मेरे भाई धनी व्यवसायी के धन में घोटाला करना अच्छी बात नहीं है। इस बात पर गोविंद अपने बड़े भाई को धमकाने लगा कि अगर तुमने व्यवसायी को कुछ बताया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किंतु सच कब तक छिपता है? धनी व्यवसायी को एक दिन इस बात की खबर मिल ही जाती है और वह गोविंद के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि जो मैं इतने घाटे में रहकर ज्यादा प्रतिशत वाला धन तुम्हें दे रहा था। मुझे तो केवल यह पता करना था कि तुम दोनों भाइयों में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, जिसे मैं अपना असली पार्टनर बना सकूं। और वो शंकर है, जिसने पूरी ईमानदारी से मेरा काम किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमें अपनों से दूर भी कर देती है।